लक्ष्मी, तू आगे पुत्र। पता है मैं भी तेरे बारे में थिंकिंग कर रही थी। आजा। अरे तूने देखा कि नहीं, तेरे लिए मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है। लेकिन ये शालू बनी कह रही थी कि तुझे आलू टमाटर वाली सब्जी पसंद है, और वो भी भंडारे वाली। तो देख, मैंने तेरे लिए आलू टमाटर की सब्जी भी बनाई है। आजा जा, बैठ। अरे बैठ नहीं, अरे बैठ जा, थक गई है तो। आजा आजा, बैठ बैठ। अरे बैठ जा। शालू, जल्दी प्लेट लाना। थक गई हूँ मैं आज पूरा दिन खड़े होके। पूरा खाना बनाया ना मैंने, लेकिन खाना ना तुझे मैं ही परोसूंगी अपने हाथों से। अरे अरे आप भी ऐसे क्यों खड़े? अरे बैठ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। इनविटेशन भेजूं आपको? अरे बैठिए ना। बानी, तू भी बैठ जा। नहीं, तू बैठ ना। क्या लाना मैं लाती हूँ। नहीं, मैं सलाद लाती हूँ, तू बैठ जा। ठीक है। ले, पसंद आएगी तुझे सब्जी? अरे खा, खाना शुरू कर, ठंडा हो जाएगा खाना। ले, ये तेरा मनपसंद हलवा भी बनाया मैंने। अरे खा के बता ना कैसा बना है खाना। कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या हुआ दादी, सब ठीक है? अब कुछ नहीं बेटा, ठीक हूँ। हल्का सा सर दर्द है। अरे तू बाहर से आया है ना, जाके फ्रेश हो जा पहले, फिर बैठ के चाय पीते। क्यों दादी? भाई को भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ सोनिया, ऑफ कोर्स पता होना चाहिए। वैसे फायदा नहीं है इस बारे में कुछ बात करने से, बट स्टिल। क्या पता होना चाहिए? क्या हुआ यहाँ पे? लक्ष्मी की चाची आई थी घर पर। बुआ प्लीज, इस बात को यहीं पे रोकते हैं, आगे नहीं बढ़ाते। ऑलरेडी इतना बड़ा बवाल हो चुका है। और अगर लक्ष्मी की चाची कोशिश कर रही है, अगर वो इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है, वो चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो ठीक है ना, आने देते लक्ष्मी को वापस इस घर में। मैं भी चाहता हूँ लक्ष्मी वापस इस घर में आए। ऐसा भी हो सकता है कि लक्ष्मी की चाची की सोच बहुत पुराने जमाने वाली है। हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि लक्ष्मी वापस से घर में आ गई तो उनकी सोसाइटी में उनका नाम खराब हो जाएगा, फैमिली की बदनामी हो जाएगी, राइट? तुम्हें लगता है लक्ष्मी घर वापस आना चाहती है? सब कुछ ठीक करना चाहती है लक्ष्मी? नहीं बुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लक्ष्मी सब कुछ ठीक करना चाहती है। आई नो वो बहुत अपसेट है मुझसे, वो सब कुछ ठीक करना नहीं चाहती है। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लक्ष्मी वापस से इस घर में आना चाहती है तो। अगर उसकी चाची को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आई हैव नो प्रॉब्लम, लक्ष्मी आ सकती है वापस इस घर में। मैं उसको जो कुछ भी चाहिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उससे सेपरेट रूम चाहिए मैं उसे दे दूंगा, जिस भी चीज़ की जरूरत हो मैं पूरी कर दूंगा। मैं नहीं रोकूंगा उसे किसी भी चीज़ से, प्लीज। लक्ष्मी एलिमनी नहीं चाहती है ऋषि, और लक्ष्मी की चाची यही बोलने आई थी कि हम जितना ज्यादा पैसा अरेंज कर सकते हैं एलिमनी के लिए करके रखें। एलिमनी? यस। मिडिल क्लास लड़की को भी एलुमनी चाहिए। सोनिया, माइंड योर लैंग्वेज। सारे मैनर्स भूल गई हो क्या? ये उस लक्ष्मी क्या होता है? हाँ, जानती हो किसके बारे में बात कर रही हूँ? भाभी हो तुम्हारी, और अब भी वाइफ है वो मेरी। तो आप चाहते हो कि मैं उसे रिस्पेक्ट दूं, तो खुद ही अपने रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दे देते। और अगर उसे मेरी भाभी बनाना ही था तो उस लेवल से ट्रीट करते लक्ष्मी को। सो भाई प्लीज। सोनिया बकवास बंद करो अपनी। अच्छा, और आप कुछ भी करो, खुद रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि आपको नहीं निभाना और मुझे सुना रहे हो। मैं सुना रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे और लक्ष्मी के बीच में बोल रहे हो, और आज के बाद तुम मेरे और लक्ष्मी के बीच में कभी नहीं बोलोगी, ना ही हमारे रिश्ते के बारे में बोलोगी। मेरी गलती है ना, तो ठीक है, अपनी गलती को सुधार लूंगा मैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लक्ष्मी को एल्यूमिनियम को इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग सब उसे बुरा बना रहे हो। मैं मिला था लक्ष्मी से अभी, वो बात तक नहीं करना चाहती है मुझसे। वाओ, कितनी इंसल्ट कर रही है वो आपकी, और आप उसके पीछे जा रहे हो। सोनिया बस यार, बस। भाई क्या हो गया? दादी आप क्यों नहीं समझा रहे हो उसे? और बुआ आपकी बात मानती ना, बात तो करो एक बार उससे। क्या हो गया? कोई कुछ बोलता ही नहीं इसको। ऋषि भाई, वो आपकी बात नहीं मान रही है, आपकी इंसल्ट किए जा रही है और आप उसके पीछे जा रहे हो बार बार। Why do you want to be a doormat to her? सोनिया, इसके बाद कुछ नहीं सुनूंगा मैं, और मैं उसके पीछे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सब वो डिजर्व करती है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं, इसमें मेरी गलती है। और रियली भाई, आपको पता भी नहीं चल रहा, आप उसके सामने भीख मांग रहे हो। सोनिया जस्ट स्टॉप इट। क्यों स्टॉप इट? Why should I stop it? क्योंकि तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है। और दादी आप बिल्कुल सही कहते हो, जब कोई इंसान आपकी फीलिंग्स नहीं समझता है ना, तो उस इंसान से बात करके अपना टाइम और इमोशंस वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड आई बिलीव इन इट। ऋषि, देखा आपने वो कैसे बात की भाई ने मुझसे, लक्ष्मी की वजह से। जस्ट रिलैक्स सोनिया,
ये क्या था मॉम? पछतावा अपने किए पर और परेशानी लक्ष्मी के बिना। इसे लक्ष्मी चाहिए। इन्हें लक्ष्मी नहीं चाहिए, वो मलिष्का से प्यार करते हैं। वो तो मलिष्का की तबीयत खराब है और वो बेड रेस्ट पे है। अगर वो यहाँ होती ना तो ये सब कुछ नहीं होता। और पता नहीं भाई को क्या हो गया, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो उनकी लवी डवी वाइफ थी और मैंने उसके में कुछ बुरा बोल दिया। रिलैक्स सोनिया। और कोई प्यार व्यार नहीं था लक्ष्मी और उनके बीच में। पता नहीं मुझे क्यों इतना सुना दिया भाई ने। सोनिया, दिस इज अनबिलीवेबल। हो क्या गया है ऋषि को? इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है? ये सही नहीं है मॉम। ऐसा क्यों कर रहा है ऋषि? क्योंकि उसके पास एक दिल है जो महसूस करता है, जिसे चोट लगती है और जिसे दर्द होता है। प्लीज यार, आप लोग ना, मैं सोनिया से बात करके आती हूँ। बुरा लगा आपको? क्या? आई मीन हर्ट हुआ आपको? सच से बताना मुझे। हाँ हुआ है, हर्ट हुआ है मुझे। क्यों? वो सोने की बातों की वजह से? नहीं आयुष, सोनिया की बात से नहीं, फिर? अपने आप से हर्ट हूं मैं। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म होते जा रहा है, सब कुछ हाथ से फिसल रहा है मेरे। हेल्पलेस फील कर रहा हूं। मुझे उस इंसान से बात करनी है जो मेरी हर बात सुनता था, बकवास बात भी आयुष। और मैं भी उस इंसान की हर सिली बात सुनता था, सारी बातें मानता था, उसकी सिली कहानियां, पागलों जैसी बातें। लेकिन ये सारी बातें उसकी मुंह से बहुत अच्छी लगती थी मुझे। लक्ष्मी, दूसरी बार क्यों? हमारे ना गांव में बोलते हैं कि अगर एक बार गलती से आपका सर टकरा जाता है ना तो आपको दोबारा सर टकराना पड़ता है, वरना काला कुत्ता काट लेता है। और पता है कभी कभी गलती से अगर मेरा और उसका सर टकरा जाता था ना तो ऐसे करके मेरा सर दोबारा टकराती थी और कहती थी कि अगर दूसरी बार सर नहीं टकराया ना तो काला कुत्ता काट लेगा। ऐसी कभी कभी अपना सर मेरे सर से टच कर लेती थी, बहुत प्यार से। और उसका कहना ये था कि वो मेरे माइंड का सारा जितना भी टेंशन है ना मुझे, वो अपने माइंड में ट्रांसफर कर लेती है ये करने से। और आयुष ट्रस्ट मी, मैं भी पहले इन बातों में नहीं मानता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे सचमुच हल्का लगने लगता था। और आज मैं उस इंसान को बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अपनी बेस्ट फ्रेंड को आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आयुष। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड कब बन गई। मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं उससे इतना ज्यादा अटैच कब हो गया। वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट कब हो गई, मैं कुछ नहीं जानता आयुष। लेकिन एक बात जरूर जान दो कि वो कुछ तो है मेरे लिए, कुछ तो जरूर है वो मेरे लिए। पता है मुझे ना उससे जेन्युइनली बात करनी थी, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन जब आज उससे मिला ना तो वो इतने गुस्से में थी। शी वाज सुपर अपसेट। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे जोर से जाके एकदम गले लगा लूं, हक कर लूं मैं उसे। तो कर लेना चाहिए था ना ऋषि भाई। किस हक से करता आयुष? अरे ऋषि भाई, उसी हक के रिश्ते से ना, जिस हक के रिश्ते से वो आई थी लक्ष्मी की चाची एलिमिनी मांगने। वो सारी बेकार की बातें आयुष। तू तो जानता ना लक्ष्मी को अच्छी तरह से। वो किसी के लिए भी खुद को खत्म कर लेगी, मिट जाएगी, लेकिन अपने जमीन पर और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक आंच नहीं आने देगी वो। अरे ले ना, एक और रोटी ले ले। नहीं चाची, अरे तो चावल ले ले थोड़ी से। बड़ा ही टेस्टी खाना बना था ना। अरे तू क्यों प्लेट उठा रही है लक्ष्मी? तो शालू बानी है ना, वो लोग उठा लेंगे। अरे ले प्लेट उठा ले। चाचा जी, लक्ष्मी तो अपने ससुराल में थोड़ी है, अपने मायके में है। अच्छा लक्ष्मी, तू चल, तू आजा मेरे साथ। अरे चल ना।
ले। लक्ष्मी, मैं कहना चाहती थी कि वो उस दिन घर का भाड़ा देना पड़ेगा और वो सब गुस्से में मेरे माउथ से आउट हो गया था, क्योंकि मैं तुझे तेरे ससुराल में वापस देखना चाहती थी। पर आई डू व्हाट, कि बड़े बुजुर्ग ना पहले से सिखा के गए कि पति के घर में चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मुंह से चू तक नहीं निकलना चाहिए। कुछ भी हो जाए बस सहते जाओ। और इसलिए जब तुझे उस दिन यहाँ पे ऐसे अचानक देख लिया था तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, इसलिए वो सब गुस्से में माउथ से आउट हो गया था। लक्ष्मी, मुझे फॉरगिवनेस कर दे बुजुर्गों जैसा सोचने के लिए। क्या कर रही हैं आप? मैं समझती हूँ। सच? हाय रब्बा, फिर तो टेंशन नॉट। वेरी गुड। अब फिर तो तू आराम से हाँ कर देगी। हाँ, किस लिए? तलाक के लिए। लक्ष्मी, जब तुझे उस घर में रहना ही नहीं है तो फिर ऋषि को तलाक दे देना। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, हम सब मिलके। लक्ष्मी, लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी क्या? तू ठीक है? संभाल, तू ठीक है? संभाल पुत्र, तू ठीक है? लक्ष्मी, तू ठीक है ना? चल पुत्र, कमरे में चल। आराम कर। चल आजा, आजा। आराम से। आयुष, उसकी असली दौलत उसकी क्वालिटीज है। उसे हमारी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं चाहिए उसे हमारी दौलत, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये एलुमिनी तो बहुत दूर की बात है आयुष। मैंने उसे कहा था कि लक्ष्मी, अगर हम फ्यूचर में साथ रहे या ना रहे, हमारा रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन मैं हमेशा हर मोड़ पे, लाइफ के हर स्टेज पे तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये बात मैंने कही थी उससे। और मैं ऐसा इंसान हूं, तू भी जानता है मुझे आयुष, कि मैं उसे बिना मांगे सब कुछ दे दूंगा। वो है ही इतनी स्पेशल मेरे लिए, कुछ भी करने को रेडी हूं मैं उसके लिए। और जहां तक उसकी चाची की बात है ना, ये सारी बेकार की बात है। उसकी चाची के सिर्फ दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं। ये है मेरा भाई, मेरा ऋषि भाई, जिसको मैं इतना पसंद करता था, इतना प्यार करता था। ये है वो। प्यार करता था, अब नफरत करने लगा है ना, पूरे परिवार जैसे सब नफरत करते। स्ट्रेंज, बट हाँ, करने लग गया था मैं आपसे नफरत और लक्ष्मी को प्यार। क्योंकि वो सारा प्यार डिजर्व करती है आयुष, वो है ही इतनी अच्छी। तुझे पता है, एक बार जब मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो उसने मुझे बालों में मालिश की थी ना, मैं देखा था। नहीं, मैजिक किया था। जब मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो लक्ष्मी ने कहा कि आप सोफे पे बैठ जाओ वहाँ पे, और वो मेरे पीछे आके बैठ गई थी और उसने ना मुझे सर से लाना शुरू किया। और तुझे पता है ना, जब मेरे बाल कोई छूता है तो मुझे कितना गुस्सा आता है, बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन लक्ष्मी ने जब मेरे बालों पर टच किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आयुष। उसने जब टच किया तो मैं उसे कुछ कह ही नहीं पाया, बहुत रिलीफ फील हुआ था। और पता नहीं चला कि मैं कब सो गया और मेरा हाथ ना उसके हाथ में चला गया, उसके हाथ में रह गया था। पूरी रात वो वहीं पे बैठ के उसी पोजीशन में वो भी सो गई थी, मेरा सर सिलाते सिलाते। और जब मैं सुबह उठा ना, तो मैंने देखा कि मेरा हाथ उसके हाथों में था। और मैंने उससे ये सवाल पूछा कि ये कैसे हुआ, तो जानता है क्या कहा उसने कहा कि मैंने तुम्हारा हाथ अपने हाथ से नहीं हटाया क्योंकि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाती। इमेजिन आयुष, उसने कहा कि जब मेरा हाथ उसके हाथ में था ना, तो उसे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सेफ फील कर रही थी वो बहुत प्यारी लड़की है आयुष। किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा यार। तो आपको नहीं हुआ लक्ष्मी से प्यार?
तुझे? शालू क्या होगा तुझे? जल्दी से जा, नींबू पानी लेकर उसमें वो भी डाल देना, क्या बोलते हैं उसे वो, नमक शक्कर। हाँ नमक शक्कर, अभी लाती हूँ। चल चल। चाचा जी अरे नहीं बेटा, बैठ तू आराम कर, आराम कर। चाचा जी मैं ठीक हूँ। दिख रहा है, सब दिख रहा है। लक्ष्मी पुत्र, मुझे माफ कर दे। चाचा जी ये क्यों? मुझे सब दिख रहा है, फिर भी मैं मुझ जैसा चाचा रब किसी को भी ना दे। वही जिन्हें मुझे तुम तीनों को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। तुम लोगों को संभालना, तुम्हारा ख्याल रखना, यह मेरी जिम्मेदारी थी। और मैं इतना लालचा, अरे मैं वहां भी नहीं गया ऋषि के घर, कम से कम जाकर पूछता था कि ऋषि ने मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों और कैसे किया। ऋषि से सवाल करता है, जवाब मांगता, लेकिन नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं पूछता और आज तक कुछ नहीं पूछा। चाचा जी लेकिन आप मेरे साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई अपना साथ होना तो वही बहुत होता है। और मैं संभाल लूंगी खुद को। और ये सब भी जो चक्कर आए, सुबह शायद धूप में बहुत देर तक घूमी हूँ ना, इसलिए चक्कर आया है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी नींबू पानी पीऊंगी ना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बस मुझे तेरे चाचा को माफ कर देना। चाचा जी ये भी। सुनो, तुम दोनों दीदी का ख्याल रखना। पुत्र, मैं अभी आया। ठीक है ना तू? ख्याल रखना अपना। पी पूरा ये। लक्ष्मी, जब तुझे उस घर में रहना ही नहीं है तो फिर ऋषि को तलाक दे देना। रानू, तू खुश है ना? बहुत खुश है ना? अरे डर, रब से डर। मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। तू लक्ष्मी से कोई बात नहीं करेगी, ना ऋषि के रिश्ते के बारे में और ना तलाक के बारे में। तो और कौन करेगा? हाँ, पड़ोसी या भाड़े से आएंगे लोग? और क्यों ना करूं मैं उसके तलाक की बात? हाँ, अरे हम ही तो उसके माँ बाप की जगह पे है ना, हमें ही करना पड़ेगा सब कुछ। मत कर, बख्श दे मेरी भतीजी को। रब दे वास्ते तेरे हाथ जोड़ता हूँ रानू। अरे वो पहले से ही दुखी है और चोट मत पहुंचा तो उसको। मुझे चोट मत दो, अंडरस्टैंडिंग? भाई गॉड की कसम मीट करके बोलती हूँ, अक्ल तो ना तुम में बिल्कुल है ही नहीं। अरे इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? लक्ष्मी ने खुद ये रिश्ता तोड़ा है, हमें भी तो तोड़ना पड़ेगा ना। और खून के आंसू उन्होंने ही रुलाया है, वही खत्म करी मैं सब कुछ, और उसके भले के लिए सोच रही हूँ उसकी माँ बनके। वाह माँ, ऐसी माँ? अरे ऐसा तो कोई दुश्मन भी ना करे। दुश्मन? क्या कहा तुमने? मैं उसकी दुश्मन हूँ? रानू, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तलाक के बाद तुम्हें पैसा मिलने वाला है ना? इसीलिए ना। रानू, अभी तक मैंने तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त किया, हर गलत बात को नजरअंदाज किया है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार वही होगा जो लक्ष्मी चाहेगी। और अगर तुमने तलाक की दोबारा इस घर में बात की तो ये बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं तुम्हारी? अरे मैंने तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त किया है, लेकिन इस बार नहीं। रानू, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अपने रहने के लिए दूसरा घर ढूंढ लेना। इस घर में रहने की तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, समझी? क्या कहा तुमने? मुझे घर से बाहर निकालोगे? मुझे? अरे जाओ जाओ, हिम्मत है तुमने? 24 साल गुजारा मैंने इस घर में तुम्हारे साथ, मुझे घर से बाहर निकालोगे? मुझे, वो भी उस लक्ष्मी की वजह से? मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, आज तक तुम्हारी हिम्मत नहीं थी मुझसे इस तरह बात करने की, और आज मुझे मर्दानगी दिखा रहे हो? अब तो जस्ट बी वॉच। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं भी रानो बाजवा हूँ, रानो बाजवा। औरत हूँ पर मर्द से डरने वाली नहीं। जो मर्द चिल्लाए
तो डर से खुद को मार ले, सपने देखना छोड़ दे। खुद ने तो आज तक एक चिंदी तक नहीं दिलाई मुझे अपने पैसों से, और आज मैं खुद पैसे बनाने का सपना देख रही हूँ। तो हाँ है मेरा सपना पैसे बनाने का है, वो मैं बना कर रहूंगी। मुआवजा लेके रहूंगी मैं ओबेरॉय खानदान से, ऋषि से, लक्ष्मी की तरफ से, चाहे लक्ष्मी चाहे या ना चाहे। और वो भी कैसे, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, और बहुत जल्द लोग भी जान जाएंगे।